Let's start with the application process for Swedish universities. Swedish universities have a centralized application process which is managed by the Swedish Council of Higher Education. Student whether local or international, सबसे पहले बैचलर्स या मास्टर्स प्रोग्राम्स की एप्लीकेशन देने के लिए आपने ये डिसाइड करना होगा कि आया कि आप स्वीडिश मीडियम प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं या इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम में आप पढ़ना चाहते हैं, विच यू कैन रजिस्टर ऑन universityadmission.se। ये वेबसाइट है जहां पर आप अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं, इसके थ्रू आप बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। जो भी मीडियम सेक्शन आप चूज करेंगे, दिस इज द वेबसाइट, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। ओके, अब इसके बाद है स्वीडिश यूनिवर्सिटी एडमिशन टाइमलाइन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी व्हाट आर द बेस्ट टाइम टू अप्लाई। यूनिवर्सिटी इन स्वीडन हैव 2 सेशन in an academic year, autumn semester and spring semester. The important dates of the admission process through the universityadmission.se, which is more popular among international students than Swedish, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल ही इसके ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू लोकल स्टूडेंट। अच्छा, अब इनकी डेट्स एंड के बारे में जानते हैं। डेट्स एंड डेडलाइंस इनकी क्या है। 16 अक्टूबर ऑटम सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाता है, तो समझें कि अभी 16 अक्टूबर जस्ट पास हुई है, इसमें बैचलर और मास्टर्स दोनों की फर्स्ट एप्लीकेशन राउंड ओपन हो जाती है और 15th of January इज द डेडलाइन। तो वी हैव लाइक 2.5 मंथ और 2.5 मंथ इन योर हैंड, तो 15 जनवरी आपकी एप्लीकेशन डेडलाइन हो गया। ओके, 15 जनवरी को आपका पोर्टल क्लोज हो गया राउंड 1 का। फिर जो सेकंड डेडलाइन स्टार्ट होती है, जो पोर्टल खुलता है, वो 15 मार्च 2022 में ओपन होगा, 2021-15 और बैचलर्स और मास्टर्स का सेकंड एप्लीकेशन राउंड ओपन होता है और इसकी जो डेडलाइन है वो 29 जुलाई है। 29 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, 1 जून जो है वो स्प्रिंग सेमेस्टर बैचलर्स और मास्टर्स की फर्स्ट एप्लीकेशन राउंड ओपन कर देते हैं और 16 अगस्त इसकी डेडलाइन है और 50 सितंबर अगेन बैचलर्स एंड मास्टर्स का सेकंड राउंड आपका ओपन होता है और जिसकी डेडलाइन जो है वो 22 दिसंबर है। तो इस तरह आपने स्प्रिंग एंड ऑटम दोनों सेशंस को आपने किया। एक इनटेक के अंदर आपको 2 राउंड्स मिलते हैं एप्लीकेशंस के लिए, दोनों की मैं एप्लीकेशन पोर्टल ओपनिंग एंड डेडलाइन बता चुका हूँ। नाउ अप्लाई टू स्वीडन यूनिवर्सिटी विया universityadmission.se कि अप्लाई करना किस तरीके से, अब हम उसके बारे में जानते हैं। अब मेजॉरिटी ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स प्रेफर टू डू इंग्लिश टॉट प्रोग्राम, जो कि अंडरस्टूड है, लोग नहीं पढ़ना चाहते जर्मन टॉट में, for which the application process must be done through universityadmission.se के थ्रू। अब इसमें करना क्या क्या है, इसमें आप सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट, सर्च एंड फाइंड योर प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी कि आप किस यूनिवर्सिटी में क्या प्रोग्राम पढ़ना चाहते हैं, आएगा वो प्रोग्राम अवेलेबल है कि भी नहीं है उस यूनिवर्सिटी में। फिल आउट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो उसी जगह पोर्टल बनाया और वहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने यूनिवर्सिटी की पोर्टल पे बना दी है एंड पे द गिवन एप्लीकेशन फी विच इज़ 900 जो स्वीडिश कोनार है उसके इक्विवेलेंट होती है। आपने वो एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है एंड अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो आपके डॉक्यूमेंट हैं जिसमें आपके ऑलमोस्ट ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें बैचलर्स मास्टर्स है या आपके 9th मैट्रिक के हाई स्कूल अकेडमिक्स हैं, ओ लेवल से ए लेवल वॉट एवर यू हैव डिड। अगर आप ए लेवल्स बैकग्राउंड है, ओ लेवल से ए लेवल्स के आप देंगे, और अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो अपने हाई स्कूल्स एंड सेकेंडरी स्कूल देते हैं, और अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपना हाई स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और अपना बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट वगैरह आप अपलोड करते हैं। तो वो जब आप अप्लाई करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, तो वहाँ पर पूरी एक चेकबॉक्स, पूरी लिस्ट आ जाती है आपके पास कि जी व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर दिस क्वालिफिकेशन। वाइल submitting the application form, you will be required to rank your selected course according to your preference। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी आपने कोई अराउंड 8 एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं इस पोर्टल के थ्रू ना। इफ़ यू आर अप्लाइंग बैचलर्स प्रोग्राम और तो आप 8 एप्लीकेशन आप इस पर कर सकते हैं। तो आपने प्रेफरेंस भी कि व्हाट आर योर फर्स्ट चॉइस, व्हाट आर योर सेकंड चॉइस, तो अप टू 8 एप्लीकेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। वाइल दिस नंबर इज ओनली 4 फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम, तो मास्टर्स के लिए ओनली 4 ऑप्शन आर अवेलेबल। ओके, अब मैं आपकी इसको मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट बताता हूँ। What are the entry requirement? The minimum entry requirement for bachelors is 60%। आपके पास minimum 60% होना चाहिए, then you are eligible to apply, but 60% doesn't guarantee your admission. This is the bottom. Eligible, whatever the grades you have, the higher grades you have, the higher chance you get the admission. For masters के लिए आपके पास जो minimum requirement to apply वो है 2.6 CGPA, which is almost आप समझेंगे 55-56% में convert कर रहे हैं अगर हम GPA को, तो इतना बन जाता है। तो अगर आपके पास 2.6 CGPA, then you are eligible to apply. Less than this CGPA, do not apply. और 2.6 और above CGPA वाले, the higher the CGPA, the higher the chance of admission आपका होता है, तो आप इसके लिए अप्लाई करें।
ओके, अब हम डिस्कस करते हैं अप्लाई टू स्वीडिश यूनिवर्सिटी विया untagging.se। अच्छा, ये untagging जो बेसिकली है ये एक स्वीडिश वर्ड है, स्वीडिश लैंग्वेज के अंदर है, तो माइट बी आई एम प्रोनाउंसिंग द राइट वर्ड्स। ये बेसिकली वो एप्लीकेशन लेता है जो कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्वीडिश लैंग्वेज में होती हैं। अच्छा, अब इसमें कौन लोग अप्लाई करते हैं, मैं इसकी जिक्र क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए करते हैं कि यहाँ पर ना तमाम कोर्सेज इंग्लिश मीडियम में तो नहीं अवेलेबल होते हैं। अब जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नर्सिंग पढ़ना चाहते हैं, मेडिसिन पढ़ना चाहते हैं, डेंटिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, ये टीचिंग पढ़ना चाहते हैं। ये वो प्रोग्राम्स हैं जो बेसिकली आपको इंग्लिश में नहीं मिलते, आपको मीडियम सेक्शन स्वीडिश लैंग्वेज में मिलते हैं। इंग्लिश में भी अवेलेबल है बट वेरी फ्यू प्रोग्राम, मेरिट क्राइटेरिया बहुत हाई चला जाता है, डिफिकल्ट टू सिक्योर। आप बेटर है कि आप अगर आप इन प्रोग्राम्स को टारगेट कर रहे हैं तो ये 4 डिसिप्लिन में जो मैंने मेंशन किए हैं एटलीस्ट आप जो है ना मीडियम सेक्शन स्वीडिश लैंग्वेज के साथ जाए। देयरफॉर इवन इंटरनेशनल स्टूडेंट विल हैव टू पे फॉर दिस स्वीडिश टॉट प्रोग्राम्स एज वेल। तो इसकी भी एक एप्लीकेशन फी है विच आई हैव मेंशन्ड अर्लियर इन माय वीडियो, which will be done through the untagging.se के through. The application process is similar to the one I mentioned above. So it's the same process. So do not need to repeat it again. It's the same process. Okay. फिर आपने क्या करना है, create an account. You will be asked for Swedish social security. जब आप कर लेते हैं, जब आप स्वीडिश सिक्योरिटी के बारे में हैं, विच इफ़ यू डू नॉट हैव यू प्रोवाइड द ईमेल एड्रेस। अगर आपको सिक्योरिटी नंबर नहीं है, क्योंकि आप एक एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अपना ईमेल आईडी दे देते हैं। ओके, सेकंड क्या होता है, सेकंड सर्च एंड सेलेक्ट योर प्रिफर्ड प्रोग्राम एंड फाइंड यूनिवर्सिटी। सेम वही चीज़ हो रही है, फिल आउट एंड सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। ओके, अब इसकी डेडलाइन की बात करता हूँ। इनकी बेसिकली स्प्रिंग सेमेस्टर में इनकी जो है वो आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन की विंडो ओपन होती है, जो कि 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक होती हैं। 15 सितंबर को आपकी विंडो ओपन हो जाती है स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए। विद इन 1 मंथ आपकी ये विंडो क्लोज हो जाती है फॉर स्प्रिंग सेमेस्टर। समर सेमेस्टर के लिए जो एप्लीकेशन विंडो ओपन होती है वो 19 फरवरी से ओपन होती है, जो कि 15 मार्च में क्लोज हो जाती है। और ऑटम सेमेस्टर के लिए एप्लीकेशन की जो विंडो है वो 15 मार्च से ओपन होती है और 15 अप्रैल के लिए आपको हो जाती है। तो साल में आपको 3 टाइम्स बेसिकली आपको जो है ना वो अपॉर्चुनिटी मिलती है टू अप्लाई। 1 मंथ की आपकी विंडो ओपनिंग पोर्टल होती है टू अप्लाई एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट इन स्वीडिश लैंग्वेज। ओके, और सबसे आखिर में क्या है कि आपने ये जब डेडलाइन मीट कर लिए तो यू हैव टू अपलोड ऑल योर डॉक्यूमेंट ऑन योर पोर्टल कि जो आपने प्रोग्राम सेलेक्ट किए हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें आप 12 प्रोग्राम्स अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि अगर एज अ बैचलर आप अप्लाई करते हैं तो एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट इन बैचलर्स प्रोग्राम इन मीडियम सेक्शन अगर आप इंग्लिश जाते हैं तो यू हैव ओनली 8 ऑप्शंस, 8 प्रोग्राम्स यू कैन अप्लाई, बट हियर यू हैव 12 प्रोग्राम्स। और मास्टर्स के लिए भी इंग्लिश शॉर्ट में जो थे वो 4 ऑप्शन थे और यहाँ पर 6 ऑप्शन हैं। तो मीडियम सेक्शन स्वीडिश के अंदर आपके नंबर ऑफ एडमिशन के जो ऑप्शन हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, दोनों साइड से 2-2 बढ़ जाते हैं। 12 एंड 6 प्रोग्राम यू कैन अप्लाई इन ईच सेमेस्टर जो आपकी इनटेक आती है। ओके, अब सेम वही है कि यू हैव टू रैंक कि जी आपने प्रेफरेंस क्या है, आप उसको रैंक करें कि आपकी फर्स्ट चॉइस क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। तो आप 12 या 6 जिस भी लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ अप्लाई फॉर पीएचडी। पीएचडी के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया है, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी पीएचडी के बारे में बताएं। तो मैं अब स्वीडन के अंदर मैंने कहा कि चलें स्टूडियो में ज़रा पीएचडी स्टूडेंट्स को भी कवर करते हैं, उनको भी ज़रा गाइड करते हैं। तो पीएचडी स्टूडेंट स्वीडन में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, पीएचडी के लिए ना बेसिकली स्वीडन में कोई सेंट्रलाइज पोर्टल है ही नहीं। सो देयर इज अ नो सेंट्रलाइज एप्लीकेशन पोर्टल फॉर पीएचडी प्रोग्राम। यू विल हैव टू अप्लाई डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी। पीएचडी पोजीशंस आर लिस्टेड ऑन ईच यूनिवर्सिटी जॉब बोर्ड्स जो यूनिवर्सिटी के अपने हैं, एंड एज दे आर पेड पोजीशंस द रिक्वायरमेंट वेरी डिपेंडिंग ऑन विच यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट प्रोग्राम्स आर ऑफरिंग द पीएचडी, बट you will definitely need at least master's degree to apply for the PhD। तो मिनिमम आपके पास इतना होना जानता है। अब जानते हैं what are the application requirements, उनकी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं स्वीडिश यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के। सबसे पहले तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना होगा। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट मल्टीपल एक्सेप्टेबल है, IELTS 6.5 का होना चाहिए विद नो लेस देन 5.5 इन ईच कंपोनेंट। टॉफिल अगर आप पीबीटी देते हैं तो आपका 4.5 इन राइटिंग रिटन टेस्ट में होना चाहिए, ओवरऑल आपका 575 होना चाहिए। और टॉफिल आप आईबीटी देते हैं तो आपका 20 इन रिटन टेस्ट होना चाहिए और ओवरऑल आपका जो है वो 90 होना चाहिए। और पीटी अगर किसी स्टूडेंट ने किया तो उसका ओवरऑल 62 मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है टू मीट द इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। ओके, मेक श्योर to go through the program requirement to see if the actual you need to take one of these tests. Reason,
university might be asking some other test, so you have to check before you go apply to the program. Okay, study in Sweden without IELTS सबसे important सवाल है, सबसे ज़्यादा बच्चे मुझसे पूछते हैं कि जी कैन वी अप्लाई, कि जी आप विदाउट आइल्स, स्पेशली एशियन स्टूडेंट जिनकी हमेशा विश होती है या डिमांड रहती है, सच एज पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश या नेपाल, कैन वी गेट एडमिशन विदाउट आइल्स? तो आंसर है यस, यू कैन। स्टूडेंट में विदाउट आइल्स अप्लाई किया जाता है। It is possible student in Sweden without IELTS, as the most of the university in programs offer waiver in English requirement. You will be exempted from giving an English test टू स्वीडन यूनिवर्सिटी। तो आप इंग्लिश टेस्ट दे के अपना जो है एग्जाम करवा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आइल्स बिल्कुल एग्जाम हो गया तो आपको कोई इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट MOI दे देते हैं, मीडियम सेक्शन इंग्लिश का, नहीं, यूनिवर्सिटी खुद अपना एक इंग्लिश टेस्ट लेती है, अगर वो उसमें पास कर जाते हैं उस टेस्ट को तो आपका आइल्स एग्जाम कर दिया जाएगा। ओके, अच्छा, ये जो आइल्स एग्जाम्पशंस हैं वो हैं किसके लिए? वो बेसिकली इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशंस के जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिसिन के जो स्टूडेंट्स हैं, फार्मेसी के या नेचुरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, इन सब फैकल्टी में अगर डिसिप्लिन में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि आइल्स के अगेंस्ट आप कुछ और दे सकते हैं। और अगर ये भी नहीं करना तो ऑल्टरनेटिव में यू शुड चूज अ स्वीडिश मीडियम। अगर जो आपने बिल्कुल इंग्लिश नहीं पढ़नी या इंग्लिश में नाराजगी है आपकी, आई एम जस्ट जोकिंग, आप अपना मीडियम सेक्शन स्वीडिश ले सकते हैं, तो जहाँ पर आपको अपना जो है इंग्लिश का कोई वो देना नहीं होता। Anyways, let's move on to the documents requirement. What are the documents required for the Swedish universities? The following documents will be required during the admission process, जिसमें आपके पास हाई स्कूल या पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा, और इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, और अगर आप पोस्ट ग्रेड के लिए अप्लाई करें तो आपके पास यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट पूरी सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। प्रूफ ऑफ हैविंग अ कंप्लीटेड मैथमेटिक्स कोर्स इक्विवेलेंट टू स्वीडिश मैथमेटिक्स 1A, 1B और 1C। कंफ्यूज? बेसिकली आपने ये प्रूफ देना ही होता है। ये इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। अगेन, प्रूफ ऑफ हैविंग कंप्लीटेड मैथमेटिक्स कोर्स इक्विवेलेंट टू स्वीडिश मैथमेटिक्स 1A, 1B और 1C। इफ यू अप्लाइंग टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम मीन्स यू हैव स्टडीड द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स फॉर 10 years, विच इज मोस्टली स्टूडेंट्स हम करते हैं, मैथमेटिक्स जो साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं हो ना, बेसिकली स्वीडन में वो 1B, 1C और मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होता है। हमारे यहाँ समझें कि बच्चे ने एटलीस्ट मैट्रिक तक मैथमेटिक्स की स्टडी की, 10 years उसकी एजुकेशन में मैथ होना बहुत ज़रूरी है, वो ईजिली आपकी जो है वो एजुकेशन से जस्टिफाई हो जाता है, तो आपको कोई एडिशनल काम नहीं करना। Okay, some student courses may be required higher grades in mathematics and science subjects for admission. So definitely it's understood, depends upon the program and the requirement which you are applying for. So always the entry requirements vary. So you might be accepted or not, it will be depends. बैचलर्स के लिए 4 years बैचलर्स डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, ये तो अंडर ग्रेजुएट का मैंने क्लियर किया। या 3 years बैचलर्स डिग्री, 3 years की डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। लाइक ऐसे स्टूडेंट जो 4 years ऑनर्स डिग्री करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इन्होंने 3 years बैचलर्स डिग्री भी की है, बट दे मस्ट बी 3 years ऑनर्स। लाइक ये जो आपका DIT और ये BTech वाले जो स्टूडेंट हैं 3 years के, दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर मास्टर्स प्रोग्राम। तो मास्टर्स के लिए 3 years बैचलर्स होना चाहिए ऑनर्स, अगर बैचलर्स ऑफ ऑनर्स की डिग्री है विद इन 3 years देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर मास्टर्स, और 4 years बैचलर्स वाला तो वैसे ही एलिजिबल हो जाता है टू अप्लाइंग इन द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। अदर रेलेवेंट एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपको देना होता है, प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपको देनी होती है, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इफ एप्लीकेबल एज पर यूनिवर्सिटी, प्रूफ ऑफ मीटिंग द एंट्री रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेसिफिक प्रोग्राम्स। तो ये भी आपको प्रूफ देना होता है ड्यूरिंग योर एप्लीकेशन, आपको पोर्टल पे मिल जाता है। योर नेम एंड बर्थ डेट must be the same on all documents and all documents must be provided in English or Swedish। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नेम एंड बर्थ आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स पे सेम होना बहुत ज़रूरी है। इसमें वेरिएशन है, और ये इंग्लिश में तो हमारे यहाँ बनते ही बनते हैं, यू हैव टू ट्रांसलेट इन द स्वीडिश लैंग्वेज एज वेल। लास्ट स्ट्रॉ, स्वीडन स्टूडेंट वीज़ा।